अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग तेलंगाना के ज्योग्राफी के अंडर में तेलंगाना के क्लाइमेट से रिलेटेड 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स पर प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके आने वाले ग्रुप 2, ग्रुप 3 या जो भी गुरुकुल और जूनियर लेक्चरर के जो पोस्ट है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि आज के इस वीडियो में हम लोग न सिर्फ क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे बल्कि ज्योग्राफी के जो बेसिक टर्म्स हैं जैसा कि टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, क्लाउड्स के अक़साम हैं, बारिश में तेलंगाना की कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मानसून रहते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बता रहे हैं यहाँ पर क्विज नंबर 1 में कि तेलंगाना जो है सतह समंदर से बुलंद जगह पे मौजूद है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर का मतलब दर्जे हरारत कितना है, लो है, मॉडरेट है या नन है या हाई है। तो इसका जवाब अगर हम देखेंगे तो तेलंगाना का जो टेम्परेचर है वो लो माना जाता है। दर्जे हरारत यहाँ का हाई नहीं है, ना ही मॉडरेट है, बल्कि लो है। तो आप देखेंगे हाई ऑल्टीट्यूड अबव सी लेवल में यानी सतह समंदर से कितनी बुलंदी पे मौजूद है, कितने मीटर की बुलंदी पे, तो ये जो है 470 से लेकर 615 या 620 के दरमियान डिपेंड करता कि आप किस इलाके की बात कर रहे। उतने यानी समंदर से इतने मीटर्स की बुलंदी पर तेलंगाना की जमीन मौजूद है। तो ये बात याद रखिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहे कि तेलंगाना का जो क्लाइमेट है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल है या ट्रॉपिकल है या दोनों हैं या कुछ नहीं है। तो ट्रॉपिकल का मतलब गर्म कहा जाता, गर्म इलाके को कहते हैं। सब ट्रॉपिकल का मतलब नीम गर्म इलाका माना जाता। बोथ का मतलब दोनों माना जाता है। तो इसका अगर हम जवाब देखेंगे तो तेलंगाना का इलाका सब ट्रॉपिकल है, यानी थोड़ा सा गर्म इलाका माना जाता है। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि टेम्परेचर लो जब है तो यहाँ पे क्लाइमेट गर्म क्यों है, ये सवाल आपको जहन में आया होगा। तो इसलिए आपको टेम्परेचर और क्लाइमेट दोनों में फ़र्क आपको मालूम करना ज़रूरी है। तो टेम्परेचर का मतलब ये है कि इमीडिएटली माहौल कैसा है वो जानने को टेम्परेचर कहते हैं। यानी आप बाहर निकल रहे और आप फौरी जो है गूगल में देखें कि अभी तेलंगाना का टेम्परेचर कितना है, तो आपको बता देता इतने सेल्सियस है। लेकिन क्लाइमेट क्या है कि एवरेज वेदर पैटर्न को कहते हैं, यानी इतने साल में तेलंगाना का क्लाइमेट, तेलंगाना का मौसम कैसा था। 10 साल में, 15 साल में तेलंगाना का मौसम गर्म था या सर्द था। तो टेम्परेचर इमीडिएट रिस्पांस को बोलते, टेम्परेचर इमीडिएट इंफॉर्मेशन को बोलते। लेकिन जो क्लाइमेट रहता वो कई पैटर्न्स को देखने के बाद, बारिश के पैटर्न्स को, गर्मी के पैटर्न्स को, फिर इसी तरह ह्यूमिडिटी के पैटर्न्स को जिसको उर्दू में रुतूबत कहते, वो सारी चीज़ों का जायजा लेने के बाद जो चीज़ सामने आती है उसको क्लाइमेट कहते। और टेम्परेचर जो रहता वो दिन ब दिन बदलता, जबकि क्लाइमेट जो है दहाइयों में, सदियों में और उससे भी ज़्यादा अरसे में बदलता। ये दोनों में फ़र्क आप ज़रूर याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वो ये है कि एक क्लासिफिकेशन होता, अगर आप वेदर और क्लाइमेट की बात जब भी पढ़ेंगे आप तो कोप्पन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो कोप्पन क्लासिफिकेशन जो रहता वो क्या है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से अलग अलग क्लाइमेट्स का खुलासा या उसकी जुमराबंदी की गई। तो एक कोप्पन कौन है, एक जर्मन बॉटनिस्ट है और क्लाइमेटोलॉजिस्ट है जिनका नाम है व्लादिमीर कोप्पन, जो कि 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी के आगाज में इन्होंने दुनिया भर के मौसम के बारे में कुछ क्लासिफिकेशंस यानी जुमराबंदी किए थे। बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच माना जाता कोप्पन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ये बात याद रखिए, कभी पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, कोप्पन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है, जो अलग अलग क्लाइमेट की कैटेगराइजेशन है या उसको समझने के बारे में, ये इनका जो तरीका है वो बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता। तो कोप्पन क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो तेलंगाना का क्लाइमेट है वो किस जुमरे में आता है, किस कैटेगरी में आता है। तो ह्यूमिड सेमी आरिड या ड्राई सेमी आरिड या सेमी आरिड या कुछ नहीं।
तो इसका अगर हम जवाब देखेंगे तो कोप्पन क्लासिफिकेशन के हिसाब से तेलंगाना का जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड है, यानी बंजर जमीन यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है, उस हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 वो ये है कि जो अलग अलग बादल होते हैं उनकी एक तकसीम है। तो यहाँ पे जैसा आप तस्वीर में देख सकते कि यहाँ पे एक किस्म का बादल है, और आप देखते होंगे बादलों को उसकी शक्लें अलग अलग रहती और उनकी डेंसिटी, उनकी शिद्दत भी अलग अलग रहती। आप देखते होंगे ना आसमान की तरफ जब देखते, तो यहाँ आप देखिए क्यूमुलस है, और इसी तरह आप यहाँ अलग अलग नामों के साथ अलग अलग शक्ल मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बोलते हैं, जो कि सबसे बड़े बादल, आप देखिए कितनी बड़ी आप इसके बादल की जो शक्ल रहती कितनी बड़ी है, आप देख सकते। ये क्या है, ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स जो रहते इनकी शिद्दत भी ज्यादा रहती, और ये होता ये कि आमतौर पे जो जमीन में जब हीट बढ़ जाती है तो रुतूबत को लेके आसमान में जो है आसमान की तरफ ये क्लाउड्स बनते। तो यहाँ पे क्या होता कि जो बादल की गरज जिसको थंडर्स बोलते, और जो लाइटनिंग होती आसमानी बिजली जो होती, तो वो क्यूमुलो, जब आप देखते कि बादल की गरज होती अपने घरों के पास जब बारिश होती कभी कभी, या लाइटनिंग होती, बिजली कड़कती, बिजली की कड़क आपको नजर आती, तो वो जो होती वो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स के जरिए होती। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते बहुत बड़े रहते। तो ये समर में जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स रहते उसकी वजह से जो बादल की गरज और बिजली की कड़क के साथ जो बारिश होती, वो जो है उसको क्या बोलते, तेलंगाना में जो बारिश होती है उसको क्या बोलते, माउंटेनियस रेनफॉल बोलते, या कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते, या साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते। तो इसका जवाब ये है कन्वेंशनल रेनफॉल। यहाँ पे आप देख सकते क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स है यहाँ पे, और ये जो है जब होते तो जो बारिश तेलंगाना में होती उसको कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते। तो ये क्यों होता, जब तेज गर्म हवाएं जो है अर्थ के सरफेस से जो है आसमान की तरफ जाते, कैसा, पानी के बुखारात की शक्ल में, वेपर्स जो बोलते उसकी शक्ल में, और जाके वो हाई एल्टीट्यूड में पहुंच के जो है कंडेंस हो जाते, मतलब जमा हो जाते, मुंजमद हो जाते। ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स है। ठीक है, तो ये इसको जो ये बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि किस महीने में गर्म हवाएं तेलंगाना में चलती हैं। आप गेस करिए, मई, अप्रैल, जून, फरवरी। तो इसका अगर हम जवाब देखते हैं वो मई है, सबसे ज्यादा गर्म हवाएं चलती हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में हाईएस्ट टेम्परेचर तेलंगाना में कहां पर रिकॉर्ड होता है, भद्राद्री कोत्तागुडम, कामारेड्डी, रामागुंडम, या कहां पे। तो इसका जवाब यह है रामागुंडम, और ये कहां पे है, पेदपल्ली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड होता। अब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर तेलंगाना में कहां पर रिकॉर्ड होता, तो आदिलाबाद, निजामाबाद, खम्मम, हैदराबाद। तो आप जवाब देखेंगे तो आदिलाबाद में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर दर्ज होता। तो यहाँ पे ये है हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर का मतलब, हाईएस्ट टेम्परेचर समर में और लोएस्ट टेम्परेचर मौसम सरमा में। तो ये दोनों का फर्क याद रखिए। हाईएस्ट टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि जब रामागुंडम में हाईएस्ट टेम्परेचर रहता तो आदिलाबाद में सबसे कम रहता, ऐसा नहीं है, बल्कि मौसम गर्मा में रामागुंडम है और मौसम सरमा में लोएस्ट टेम्परेचर आदिलाबाद में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक मौसम दूसरे मौसम में जो बदलता, ट्रांजिशन बोलते। ठीक है, यानी एक चीज दूसरे चीज में बदलती। तो ये क्या होता कि रेनी सीजन, विंटर सीजन, यानी मौसम बारिश का मौसम किस महीने में विंटर के सीजन में कन्वर्ट होता, तब्दीली आती, सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में, या अक्टूबर में। तो इसका अगर जवाब देखेंगे तो अक्टूबर वो महीना है जिसमें बारिश का महीना विंटर के महीने में ट्रांजिट होता। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में क्या होता, नॉर्थ ईस्ट मानसून एक पीरियड रहता, एक सीजन रहता। ये जो रहता नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, जो यहाँ पे आप देख सकते, मैं तेलंगाना के जो वेदर डिपार्टमेंट है वहां से ये लिया मैं। तो नॉर्थ
ईस्ट मानसून का जो सीजन रहता है वो अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान होता, लेकिन तेलंगाना का जो मेजॉरिटी जो मानसून जो असल मौसम रहता वो साउथ वेस्ट मानसून सीजन रहता, जो कि जून से लेके सितंबर तक चलता, और इसमें 80% बारिश होती। कौन से? साउथ वेस्ट मानसून सीजन में। और जो बाकी 20% की जो बारिश रहती वो इस सीजन में होती, नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन कब से कब तक होता? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो इस सीजन में सबसे ज्यादा बारिश, हाईएस्ट रेनफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में होता? तो अगर आप देखेंगे तो यह इसका जवाब यह है कि हैदराबाद है। और आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता? हवाएं चलती बे ऑफ बंगाल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मैप बता रहा हूं आपको, बे ऑफ बंगाल में क्या है? नॉर्थ ईस्ट मतलब शुमाल मशरिक से लेके हवाएं चलते रहती, बे ऑफ बंगाल से गुजरते हुए हवाएं चलती। तो जो इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स रहते हैं जैसा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बहुत जबरदस्त बारिश होती। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जो कि हमारा 20% रेन का जो सीजन है उसमें हैदराबाद में सबसे ज्यादा बारिश होती। ठीक है, अब सबसे जो कम बारिश नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में सबसे कम बारिश कहां पे होती? तो इसका हम जवाब देखेंगे तो 4 ऑप्शन है। इसका जवाब करीमनगर, ऐसा यहां पे अर्स्टवाइल बताया। अर्स्टवाइल का मतलब जो पुराना करीमनगर है, जैसा कि करीमनगर के कई डिस्ट्रिक्ट्स बने, तो जो पुराना करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है सबसे कम बारिश नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आगे बढ़ते हैं कि तेलंगाना में मजमूई तौर पर हाईएस्ट रेनफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में होता? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मानसून पीरियड, पूरे साल में सबसे ज्यादा बारिश तेलंगाना में किस सीजन में होती, किस डिस्ट्रिक्ट में होती? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। तो इसका जवाब यह है आदिलाबाद, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे तेलंगाना में सबसे ज्यादा बारिश होती। इससे पहले यह भी पढ़े कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पूरे तेलंगाना में आदिलाबाद में दर्ज होती। तो अब मैं आप जैसा मैं बताया कि आपको मैं तेलंगाना के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहां से मैं ये मैप को जो है क्रॉप किया, तो आप देख सकते हैं कि आदिलाबाद जो है टॉप डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है जो कि एक्सेस रेनफॉल यानी इजाफी बारिश के साथ नंबर वन पे है। अगर और इसका हम देख सकते हैं आप, तो ये टॉप नॉर्थन तेलंगाना पे मौजूद है, यहाँ 38 है, बट ये क्या है? क्यूमुलेटिव रेनफॉल है, यानी क्यूमुलेटिव मतलब मजमूई जो बारिश होती वो जो है उसमें आदिलाबाद नंबर 1 पे है। अच्छा, जब आदिलाबाद नंबर 1 पे है तो कब सबसे कम बारिश कहां पे होती तेलंगाना में? तो आप देखेंगे सिद्दीपेट, अर्स्टवाइल महबूब नगर, जगतियाल या फिर पेदपल्ली। तो इसका जवाब यह है अर्स्टवाइल महबूब नगर। तो यानी पुराना जो महबूब नगर है वो माना यह जाता कि सबसे ज्यादा वहां पर कम बारिश होती, इसीलिए वहां पर माइग्रेशन ज्यादा रहता पहले के दौर में। अभी तो तेलंगाना बनने के बाद अभी भी पहले क्या होता था कि जब इतनी ज्यादा पानी की किल्लत होती थी उसकी वजह से सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो है महबूब नगर से लोग मुंबई या फिर चेन्नई वगैरह जाके जॉब्स करते थे या गल्फ जाके लेबर का जॉब किया करते थे। इसकी वजह यही कि लोगों के पास रोजगार नहीं होता था, बारिश कम होती थी। आप देखिए यहाँ पे भी मैप में अर्स्टवाइल महबूब नगर में सबसे लास्ट नंबर नारायणपेट आता। अभी नारायणपेट एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है जो 2019 में बना था, बट ये इससे पहले जो था वो महबूब नगर, पुराने महबूब नगर में नारायणपेट आता। तो महबूब नगर में सबसे ज्यादा कम बारिश होती, बट अभी जो है नया डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करेंगे, अर्स्टवाइल हटा दूं तो ये नारायणपेट है। ठीक है, नारायणपेट आप याद रखिए। ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा। जज़ाक